एक काले रंग का पत्थर होता है, वो देखेगा कि टांका कितना है। टांका आप सभी लोग जानते हैं, छोटी छोटी भट्टियां होती हैं, इलेक्ट्रिकल फर्नेस होती हैं, जिसमें वो आपके गहने। तो यहाँ पर जो इस सिस्टम से जो सोना खरीद रहे हैं, इसमें नुकसान का चांस कुछ नहीं। एक नुकसान तो ये है कि आप तो सब मिला करके आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप पुराना सोना बेचने जा रहे हैं? अगर हाँ तो रुकिए, एक छोटी सी भूल से आपका हजारों का नुकसान हो सकता है। और आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि पुराना सोना बेचते समय आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, पर ध्यान से और अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, जब भी आप पुराना गहना लेकर बाजार में जाते हैं तो ज्वेलर्स आपको उसकी एक अनुमानित वैल्यू बताता है, यानी कि वो एक अनुमान लगाता है। और अनुमान का बेसिस क्या है? तो सबसे पहले वो आपके गहने को वजन करेगा। वजन करने के बाद उसमें जो नग या मीना या मोती लगे होंगे उनका एक अनुमान लगाएगा कि ये टोटल कितने वजन के होंगे, वो वजन भी उसमें से घटा देगा। उसके बाद उसमें वो देखेगा कि टांका कितना है। टांका आप सभी लोग जानते हैं, सोने को जोड़ने के लिए चांदी और तांबा मिलाकर के एक धातु बनाई जाती है जिसका कि टांका लगाया जाता है। तो अगर आपका कोई गहना चूड़ी है, जैसे सॉलिड या कड़ा है, तो उसमें टांका बहुत कम होगा। और अगर कोई एक ऐसा हार है जिसमें कि मोती नग ये बहुत सारे जड़े हुए हैं, तो उसमें टांका ज्यादा होगा। उस हिसाब से वो टांके का एक अनुमान लगाएगा और वो अनुमान लगा करके टांके का वजन भी उसमें से घटा देगा। उसके बाद फिर कुछ धूल मिट्टी मानकर चलेगा कि इसमें लगी हुई है, वो भी वजन माइनस, और फिर जो गहने का जो वजन है उसमें से टांके का वजन, नग मोती का वजन और धूल मिट्टी का वजन घटाकर जो वैल्यू आती है वो एक सामने आपके वजन आ जाएगा। और उसका फिर वो ये देखेगा कि ये सोना कितने कैरेट का है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे ज्वेलर्स के पास एक काले रंग का पत्थर होता है और उस पत्थर पर वो घिस करके ये पता करते हैं कि ये ज्वेलरी कितने कैरेट की बनी हुई है। वो भी एक अनुमान है। तो आपकी ज्वेलरी को वो कई जगह से, अलग अलग जगह से घिसेगा और घिसने के बाद ये बताएगा कि भाई ये 18 कैरेट की है, 20 की है या 22 कैरेट की है, और इसका वजन ये अब टोटल इतना आया, और आज का जो सोने का भाव है वो इतना है, और इन सबको गुणा भाग करके वो बताएगा कि आपको इसका मैं इतना मूल्य दे दूंगा। अभी तक उसने उस गहने को तोड़ा नहीं है, कुछ नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? आप उस गहने को किसी दूसरे दुकानदार पर ले जा करके एक आकलन करा सकते हैं कि ये दूसरा दुकानदार उस पर कितने पैसे दे रहा है। जहां पर भी आपको लगे हमको सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वहां आप उसको दे सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, उचित है, और उसमें कोई नुकसान की जगह नहीं है। अक्सर करके जो ये पहला तरीका है, ये गांव में, कस्बों में या छोटे शहरों में अपनाते हैं लोग, क्योंकि उनके पास कैरेट मीटर या उनके पास छोटी भट्टी इस तरह की चीजें नहीं होती हैं जिसमें कि वो सारे आगे की प्रक्रिया कर पाए। बड़े शहरों में बड़े ज्वेलर्स के पास कैरेट मीटर होता है जिससे कि वो आपके गहने का कैरेट बता सके। उसके पास छोटी छोटी भट्टियां होती हैं, इलेक्ट्रिकल फर्नेस होती हैं, जिसमें वो आपके गहने को गला करके और सोना बना सकता है। वहां पर भी जब आप अपना गहना ले जाएंगे तो वो कैरेट मीटर से कैरेट चेक करके, वजन चेक करके और एक अनुमान लगा करके बता देगा कि इतना मिलेगा। अगर आप हाँ कहते हैं तब फिर उस पर आगे कार्रवाई करेगा। अगर सपोज कीजिए आपने हाँ कर दिया, तो वो सबसे पहले उसमें से वही काम करेगा, नग मोती मीना निकाल देगा, और नग मोती अगर नहीं निकलेंगे तो वो तोड़ देगा। तोड़ने के बाद उसको ब्रशिंग करेगा, ब्रश करने के बाद उसका वजन करेगा, वो वजन भी लिखा जाएगा, और वजन लिखने के बाद उस सारे सोने को वो एक छोटी सी फर्नेस होती है, उस फर्नेस में डाल देगा, यानी कि भट्टी होती है। उस भट्टी में डालकर उसको पिघला देगा। पिघलाने के बाद उसको एक सांचे में डाल देगा। सांचे में जब डालेगा तो वो सोना आपका पीला नहीं होगा, वो कुछ काला सा होगा। उस पे उसके ऊपर एक कार्बन की लेयर जम जाती है जिसको कि वो रबर से साफ करके निकाल देगा। अब आपका जो सोना है वो बिल्कुल एकदम पीला दिखाई देगा। इस सोने का वो कैरेट मीटर से कैरेट निकालेगा, उसका वजन करेगा, उस दिन के भाव से गुणा भाग करके आपको वो वैल्यू बता देगा कि ये इतने का है, और वो वैल्यू आपको दे देगा। तो यहाँ पर जो इस सिस्टम से जो सोना खरीद रहे हैं, इसमें नुकसान का चांस कुछ नहीं। वहां पर वो अनुमान लगाते हैं, यहाँ पर अनुमान की कोई गुंजाइश नहीं है।
डायरेक्ट हर चीज सामने होती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपने सोना दिया है वो सही सही काम हो रहा है, भट्टी में सारा जा रहा है या नहीं जा रहा है, ब्रशिंग के समय वो उड़ तो नहीं रहा है, निकल तो नहीं रहा है, वो सारी की सारी चीजें आप अपने सामने कराइए। पुराना सोने बेचने में नुकसान क्या है? एक नुकसान तो ये है कि आपने उस समय जो मेकिंग चार्ज दिया था वो तो हवा हो गया, वो आपको कहीं नहीं मिल रहा है। दूसरा नुकसान, उसमें जीएसटी दिया था, जीएसटी आपको वापस नहीं मिल रहा है। तीसरा नुकसान, जो उसमें मोती और नग लगे थे वो या तो आपको वापस मिल रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर वो टूट जाएंगे जिसकी ना तो उसको कुछ वैल्यू मिल रही ना आपको कुछ मिल रही। यानी ये 3 चीज़ों का आपको नुकसान है। पर हाँ, क्योंकि आप बहुत पुराना सोना या पुराना गहना बेच रहे हैं, उस समय तो हो सकता है आपने 8,000, 10,000, 12,000 रुपए के 10 ग्राम के भाव से वो खरीदा हो, और आज आपको 1,40,000 रुपए का 10 ग्राम, 1,42,000 रुपए के 10 ग्राम के भाव से आपको उसके पैसे मिलेंगे। तो सब मिला करके आपको उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो रेट के बढ़ने की वजह से आपको कुछ मुनाफा ही मिला। आगे से जब कभी भी आप अपना गहना बेचने जाएं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, आपको नुकसान कभी नहीं होगा। आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि ये जानकारी आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।